एक तो दिन भर उस व्हील चेयर में बैठे बैठे पूरी कमर अकड़ गई। चलो अभी तो कमरे में कोई नहीं है, पानी पीकर थोड़ा टहल ही लेते हैं। अरे कमर अकड़ गई। तो यही सो रही। ये आवाज कैसी? दादी तो सो रही है, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कमरे में कोई तो आया था। शायद हमने सपना देखा होगा। सो जाते हैं। हमने ये जो नाटक किया है इसलिए तो नहीं किया कि ये महारानी मजे से जीवन यापन करे। कल कुछ तो बड़ा करके इस घर से इसकी छुट्टी करनी ही होगी। कौन 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 है? हम हैं दुखियारी, जिसकी सेवा तेरी जैसी कुंभकर्ण कर रही है। चिल्लाते चिल्लाते गला फटने लगा। अरे दादी, वो हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। इतना ठूस करके घोड़े बेच के सोती तो कहाँ से सुनाई देगी? पर दादी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? तो क्या तेरी तरह चढ़ते सूरज बिस्तर तोड़ते रहे? अरे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर स्नान करते हैं, पूजा पाठ ध्यान करते हैं। चल अब हमारी मदद कर। आई दादी। अरे राधिया, जी दादी। जाओ जरा हमारे पाठ की किताब लेके आओ। जी। आएगा मजा। दादी, हम आपकी किताब ले आए, चलिए। अरे दादी! दादी क्या? अब क्या हो गया? दादी! दादी! माँ, ये कैसे हुआ? ये पक्का इस राधिया ने चेयर के साथ कुछ किया है, वरना ऐसे कैसे खराब हो सकती है? नहीं नहीं दादी, हमने कुछ नहीं किया है। चुप! तुमने तो ना हमें ऊपर पहुंचाने की ठान ली है। ओमकार, हम तो कह रहे हैं इसको घर से निकाल दो, वरना कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखो। नहीं। अरे अपनी माँ का ख्याल तो करो थोड़ा। पापा जी, हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। शायद से व्हील चेयर अपने आप ही खराब हो गई है।
हाँ माँ, हो सकता है कि व्हील चेयर में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। इसमें राधा का क्या कसूर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता दादी? रात के ऊपर ही शक जाए, इसके लिए हमें व्हील चेयर को इसके ही हवाले करना होगा। राधिया, तुम एक काम करो, हमें ना सोफे पे बिठा दो और इस व्हील चेयर को ले जाके आंगन में रख दो, अच्छी तरीके से साफ करके। जी दादी। बैठ जाइए। ये लीजिए। अच्छे से साफ करके रखना। जी दादी। अब जब ये चेयर को वापस लाएगी तब होगा असली तमाशा। इससे व्हीलचेयर अच्छे से साफ हो जाएगी। अरे माँ बाथरूम के बाहर गिर गई थी। चिल्लाहट सुन करके पूरा परिवार कमरे में आ गया और तुम हो कि घोड़े बेच के सो रही हो। नहीं, कल पानी पीने के बाद हम इतनी गहरी नींद में सो गए थे कि दादी की चीख भी सुनाई नहीं दी थी। इसलिए आज ना हम कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। इससे हमारा शरीर भी हल्का हो जाएगा, थकान भी कम होगी और तो और हम दादी की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे और भूख और प्यास के कारण नींद भी नहीं आएगी। राध्या, जी माँ। ये व्हीलचेयर साफ करने के बाद ना माँ जी को भीगे हुए बादाम और अखरोट दे देना। पूजा के बाद वो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स ही खाती हैं, ठीक है? ठीक है माँ। हम नहा कर आते हैं तब तक। भगवान। हे भगवान, दादी की तो दवाई का समय हो गया है और हमारे पैर में इतना तेज दर्द हो रहा है। हे भोलेनाथ, हमें दादी जी की सेवा भी करना है और अपना प्रायश्चित भी। आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।